तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म। तात्पर्य तथा विशेषताएं। तड़ित झंझा स्थानीय तूफान या झंझावत होते हैं जिसमें ऊपर की ओर तीव्र हवाएं चलती हैं तथा बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। स्ट्रॉलर के अनुसार तड़ित झंझा एक तीव्र अस्थानीय झंझावात होता है जिसमें विस्तृत तथा घने कपासी वर्षा मेघ होते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर प्रबल हवा चलती है। बिजली का तेजी से चमकना तथा बादलों की गरज इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, परंतु कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। वर्षा इसी से इस वर्षा को वर्षा प्रस्फोट कहते हैं। यानी जब वर्षा इतनी तेजी से होती है कि लगता है कि मेघ ही फूट पड़े, तो इस वर्षा को वर्षा प्रस्फोट यानी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। परंतु वर्षा थोड़े समय तक टिकती है। चक्रवातों से तड़ित झंझा को अलग ही समझना चाहिए, क्योंकि चक्रवात प्रायः गोलाकार होते हैं जिनमें बाहर से हवाएं केंद्र की ओर चला करती हैं, जबकि तड़ित झंझा में नीचे से ऊपर की ओर हवाएं चलती हैं। इन्हें संवहन का रूप कह सकते हैं। तड़ित झंझा की रचना। तड़ित झंझा की रचना कई संवहनीय कोशिकाओं कन्वेक्टिव सेल्स से होती है जिनमें नीचे से ऊपर हवाएं चलती हैं। प्रारंभ में प्रत्येक कोशिका का एक जीवन चक्र युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा जीर्णावस्था होता है। किसी भी तड़ित झंझा में विभिन्न कोशिकाएं अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हो सकती हैं। प्रथम अवस्था को कपासी अवस्था क्यूम्यूलस स्टेज कहते हैं। इसमें गर्म वायु का ऊपर की ओर तीव्र प्रवाह होता है। हवाएं किनारे से खींचकर ऊपर की ओर उठती हैं तथा बादलों का धीरे धीरे विकास होता रहता है। दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था की होती है, जिसमें हवा का ऊपर तथा नीचे दोनों ओर प्रवाह होता है। ऊपर उठने के कारण वायु ठंडी होकर वर्षा करती है। इस वर्षा में नीचे से ऊपर की उठती हवा से घर्षण होता है, जिस कारण वायु का कुछ भाग नीचे प्रवाहित होने लगता है। यह उतरती वायु ठंडी होती है। तीसरी अवस्था विलीन अवस्था डिसिपेटिंग स्टेज होती है, जबकि ऊपर से उतरती ठंडी वायु धरातल पर फैल जाती है तथा वायु का ऊपर उठना समाप्त हो जाता है। ऊपरी भाग में बादल छतरी के आकार में फैल जाते हैं तथा उच्च स्तरीय बादल एल्टो स्ट्रेटस एवं पक्षाभ स्तरीय बादल सीरो स्ट्रेटस के रूप में बदल जाता है। तड़ित झंझा की उत्पत्ति की दशाएं। झंझा के प्रारंभ होने में वायु का ऊपर की ओर तीव्र प्रवाह का होना आवश्यक है। इसके लिए तापमान का अधिक होना आवश्यक हो जाता है, ताकि धरातल इतना गर्म हो जाए कि हवा में संवहन प्रारंभ हो जाए। यही कारण है कि तड़ित झंझा मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल में मौसम के गर्म दिन तथा दिन के गर्म समय में अधिक उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा के लिए इस तरह गर्म आर्द्र अस्थिर हवा का होना आवश्यक होता है। यह तभी हो सकता है जबकि वायुमंडल की सामान्य ताप पतन दर यानी एडियाबेटिक ताप पतन दर शुष्क तथा आर्द्र से बहुत अधिक हो। गर्म आर्द्र वायु या तो संवहन के रूप में या पर्वत से टकराकर ऊपर उठकर अस्थिर हो सकती हैं। नम वायु जितनी ही अस्थिर होंगी, झंझावत उतना ही तीव्र तथा दीर्घस्थायी होगा। जिस सीमा पर संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा बादल बनने लगते हैं, उसे मेघ आधार या मेघ तल क्लाउड बेस कहते हैं, तथा जिस तल पर जल कण हिमकण में बदल जाते हैं उसे हिमतल आइसिंग लेवल कहते हैं। मेघतल तथा हिमतल के बीच बादल की गहराई अधिक होनी चाहिए। इस मेघतल के जितने ही ऊपर हिमतल होगा, बादलों की गहराई उतनी ही अधिक होगी। परिणाम स्वरूप संवहन उतना ही तीव्र होगा। मध्य अक्षांशों में थोड़ी ही ऊंचाई पर हिमांक आ जाता है, जिस कारण तड़ित झंझा का विकास नहीं हो पाता है, जबकि निम्न अक्षांशों में बादलों की गहराई अधिक हो जाने से झंझावात प्रायः आते रहते हैं। तड़ित झंझा में वर्षा, ओला, बिजली का चमकना तथा मेघ गर्जन ये सब होते हैं। वर्षा। तड़ित झंझा में जल वर्षा चक्रवातों के विपरीत घनघोर होती है, परंतु अल्पकालिक होती है। इसके दो कारण बताए जा सकते हैं। पहला, तड़ित झंझा में वायु प्रचंड वेग से ऊपर उठती है, जिस कारण संघनन तीव्रता से संपन्न होता है। दूसरा, गर्मियों में उच्च तापमान के कारण वायु में निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अधिक होती है। तड़ित झंझा में वर्षा तथा कोशिकाओं में महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में अधिकतम वर्षा होती है तथा किनारे की ओर कम होती है। क्षीण कोशिका में वर्षा का समय कुछ ही मिनट तक होता है, जबकि पूर्ण विकसित तथा विस्तृत कोशिका में 1 घंटे तक वर्षा होती है। दूसरा, ओला हेल स्टॉर्म।
जब संघनन हिमांक के नीचे संपन्न होता है तो हिमकणों का निर्माण होता है, जिनका आकार मटर के दाने से लेकर बड़े बड़े गेंद के समान होता है। ओला का संबंध प्रत्येक तड़ित झंझा से नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, जिस झंझावात में ओले पड़ते हैं उसमें सर्वत्र न होकर किसी किसी कोशिका में ही बनते हैं। अतः जितने क्षेत्र पर झंझावात का विस्तार होता है उसके किसी भाग में ही ओला गिरता है। जब ऊपर उड़ती संवहन हवाएं क्षीण हो जाती हैं तो ओले धरातल पर गिरने लगते हैं। इनके आकस्मिक प्रहार से मनुष्यों, पशु पक्षियों तथा खड़ी फसलों को अपार हानि होती है। निम्न अक्षांशों में ओला प्रायः नहीं पड़ते हैं। बिजली का चमकना, लाइटनिंग, बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक बूंद में धनात्मक तथा ऋणात्मक बिजली होती है तथा बराबर मात्रा में होने पर ये तटस्थ अवस्था, न्यूट्रल स्टेज में होती हैं। बूंदों के टूटने पर कहीं पर धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, तो कहीं ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाते हैं। जब तड़ित झंझा प्रौढ़ावस्था में होता है तो बादलों के आधार में ऋण बिजली तथा ऊपरी भाग में धन बिजली के आवेश होते हैं। इस अंतर के कारण तनाव बढ़ जाता है तथा विसर्जन यानी डिस्चार्ज होने से प्रकाश रेखाएं चमक उठती हैं, जिन्हें बिजली का चमकना कहते हैं। इसी तड़ित के आधार पर इसे तड़ित झंझा कहा जाता है, क्योंकि झंझावात के साथ बिजली का चमकना सामान्य प्रक्रिया है। चौथा, मेघ गर्जन, थंडरिंग। बिजली के चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिस कारण भयंकर आवाज़ उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। पांचवा, तीव्र वात, स्क्वैल। तड़ित झंझा के प्रथम चरण में किनारे से हवाएं झपटकर अभिसरित कन्वर्ज होकर ऊपर उठती हैं, परंतु जब झंझावात पूर्ण विकसित हो जाता है तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो ऊपर से ठंडी हवा तेजी से नीचे उतरने लगती हैं तथा धरातल पर आकर अपसरित डाइवर्ज, दो विपरीत दिशाओं में जाना होने लगती हैं। इस तीव्र भयानक ठंडी वायु को स्क्वेल विंड कहते हैं। इसकी गति हरिकेन के बराबर तथा कभी कभी उससे भी अधिक हो जाती है, जिस कारण मार्ग में पड़ने वाले स्थानों को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है। तड़ित झंझा का वर्गीकरण। तड़ित झंझा का वर्गीकरण मुख्य रूप से उसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया तथा ऊपर उठाने वाले कारकों के आधार पर निम्न रूप में किया जा सकता है। पहला, वायु राशि जनित तड़ित झंझा, एयर मास टाइप। तीन प्रकार के: तापजन्य तड़ित झंझा, हीट थंडर स्टॉर्म, पर्वतीय तड़ित झंझा, ओरोग्राफिक थंडर स्टॉर्म, संपर्कीय तड़ित झंझा, एडवेक्शनल थंडर स्टॉर्म। वाताग्र तड़ित झंझा, शीत वाताग्र तड़ित झंझा, उष्ण वाताग्र तड़ित झंझा। तापीय या स्थानीय तड़ित झंझा, दिन के समय सूर्यातप के कारण जब धरातल अधिक तपकर गर्म हो जाता है तो गर्म संवहन धाराएं उठने लगती हैं और तड़ित झंझा उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह झंझा को स्थानीय इसलिए कहते हैं कि ये सीमित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यही वास्तविक तड़ित झंझा होते हैं, जो कि ग्रीष्मकाल में दिन के समय दोपहर के बाद उत्पन्न होते हैं तथा सायंकाल तक विलीन हो जाते हैं। पर्वतीय तड़ित झंझा, जब गर्म, आर्द्र तथा अस्थिर हवा पर्वतीय ढाल या खड़े पठारी ढाल से टकराती हैं तो शीघ्रता से ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने पर संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण ऊपर उठाने का कार्य और तेज होता है। परिणामस्वरूप अधिक सक्रिय तथा तीव्र झंझावात का निर्माण हो जाता है, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसी को वर्षा प्रस्फोट, क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। भारत में चेरापूंजी एवं मौसिनराम में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऊष्णार्ध हवाएं पर्वतीय ढाल से टकराकर झंझावातीय वर्षा द्वारा 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्रदान करती हैं। पर्वतीय झंझा तापीय झंझा से कई बातों में समान होते हुए भी कई पहलुओं में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए ये अधिक सक्रिय होते हैं तथा तापीय झंझा की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर विस्तृत होते हैं। अपने स्थान पर ये प्रायः स्थिर होते हैं। इनकी भविष्यवाणी आसान होती है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की संकरी पर्वतीय घाटियों में मेघ प्रस्फोट की घटनाएं होती रहती हैं। तीसरा, संपर्कीय तड़ित झंझा, जब या तो ऊपर स्थित ठंडी हवा के नीचे गर्म हवा आ जाती है या नीचे स्थित गर्म हवा के ऊपर ठंडी हवा आ जाती है तो ताप पतन दर तीव्र हो जाती है। हवा अस्थिर होकर ऊपर उठती है तथा झंझावात का निर्माण हो जाता है।
जब रात्रि के समय आकाश बादल से आच्छादित होता है तो बादल की ऊपरी परतें विकिरण द्वारा ऊष्मा के ह्रास के कारण ठंडी हो जाती हैं, जिस कारण ठंडी तथा भारी वायु नीचे बैठती है और नीचे की अपेक्षाकृत गर्म वायु को ऊपर धकेल देती हैं, जिससे संवहन प्रारंभ हो जाता है और झंझावात का निर्माण हो जाता है। ऐसे झंझा का निर्माण अंधेरी रात में बादल से आच्छादन के कारण होता है। चौथा, उष्ण वाताग्री तड़ित झंझा। ये झंझावात अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि ये प्रायः क्षीण होते हैं। गर्म हवा के ऊपर उठने की क्रिया मंद गति से संपादित होने से कपासी मेघ नहीं बन पाते हैं। जब सागरीय वायु अधिक आर्द्र तथा अस्थिर होती है तभी इस झंझा का निर्माण होता है। इस तरह के झंझा अधिक हानिप्रद नहीं होते हैं। पांचवा, शीत वाताग्री झंझा। जब चक्रवात में वाताग्र के सहारे गर्म आर्द्र दक्षिणी पछुआ तथा ठंडी भारी शुष्क ध्रुवीय हवा मिलती है तो ठंडी ध्रुवीय हवा उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिशा से गर्म हल्की हवा की ओर झपटती है। परिणाम स्वरूप ठंडी भारी हवा तीव्रता से गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है, जिससे संवहन प्रारंभ हो जाता है और तड़ित झंझा का निर्माण हो जाता है। चूंकि इनका संबंध चक्रवात के शीत वाताग्र से होता है, अतः इनके भ्रमण पथ तथा समय की भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है। तड़ित झंझा का वितरण। तड़ित झंझा का संबंध उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा अभिसरण से अधिक होने से भूमध्य रेखीय प्रदेश इनके लिए सर्वाधिक आदर्श स्थान होते हैं, जहाँ पर स्थानीय या तापीय झंझावात प्रायः आते रहते हैं। इन प्रदेशों में प्रत्येक वर्ष 75 से 150 दिन झंझावात के दिन होते हैं। कहीं कहीं पर तो 200 दिन भी हो जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इनके दिन कम होते जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के पास इनकी संभावना निहायत कम हो जाती है। यहाँ पर इनके आने का समय 5 दिन से कम ही होता है। परंतु महाद्वीपों के पूर्वी भागों में गर्मियों में कुछ झंझा अवश्य होते हैं। उच्च अक्षांशों में 45 डिग्री से 60 डिग्री शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ इनका निर्माण होता रहता है, परंतु 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के आगे तड़ित झंझा नहीं होते हैं।